मोह्युक और उसके दोस्त सेलिब्रेट करने क्लब में आए होते हैं। म्योंगसू और ह्यंगसंग अपना ग्लास उठाते हैं और चीयर्स करते हुए कहते हैं, ये हमारे कभी न खत्म होने वाली दोस्ती के लिए। वहीं पास ही बैठा मोह्युक तुरंत कहता है, थोड़ा धीरे बोलो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ये काफी शर्मनाक है। म्योंगसू हंसते हुए कहता है, भाई पिछले 3 साल से हम सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, आज तो मस्ती करना बनता है। फिर म्योंगसू अपना ग्लास उठाकर कहता है, और सुनो, ये क्लब मेरे डैड का है, तो ड्रिंक्स और बुकिंग सब मेरी तरफ से। ये देखो, ये एक्सपेंसिव विस्की सिर्फ हमारे लिए। मोह्युक मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, आज पीते हैं। फिर वो मन में सोचता है, पिछली जिंदगी में मैंने बहुत पी थी, सोजू से लेकर विस्की तक, जिसकी एक बोतल की कीमत करोड़ों में हुआ करती थी। मोह्युक ग्लास अपने होठों तक लाता है। काफी वक्त हो गया कुछ पिए हुए, ये इस जिंदगी की पहली विस्की है जो मेरे गले से उतरने वाली है। फिर जैसे ही मोह्युक एक घूंट लेता है, उसका चेहरा अजीब हो जाता है। क्या ये तो नकली है। तभी म्योंगसू बोतल उठाकर कहता है, गला जल रहा है यार, तुझे कैसी लगी? एकदम जहर है ना? मोह्युक सोचता है, ये म्योंगसू के पापा का क्लब है, उसे बुरा लगेगा, चलो थोड़ा थोड़ा पीने का नाटक कर लेता हूँ। फिर वो हंसते हुए बोलता है, हाँ बढ़िया है, पानी जैसा लग रहा है। उसी वक्त एक वेटर एंट्री करता है। म्योंगसू, आज हमारे पास क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की आई है, तो इसका ध्यान रखना। ह्यंगसंग और म्योंगसू एक्साइटेड होकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद लड़कियां पास आकर बैठ जाती है। एक लड़की मोह्युक को ड्रिंक सर्व करते हुए पूछती है, तुम बहुत यंग लग रहे हो, उम्र क्या है तुम्हारी? बाय द वे, मैं 21 की हूँ। तभी म्योंगसू बीच में बोल पड़ता है, हम 20 साल के हैं, अभी कुछ ही दिन पहले हमें कॉलेज में एडमिशन मिला है। वो लड़की पूछती है, अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी में? इससे पहले कोई जवाब दे पाता, म्योंगसू तुरंत कहता है, हम सियोल जा रहे हैं। तभी मोह्युक झट से उसका मुंह बंद कर देता है और संभालते हुए कहता है, वो हम बस सियोल के बाहर एक छोटे से कॉलेज में जा रहे हैं। इसी बीच अचानक एक आदमी कुछ गुंडे जैसे लोगों के साथ आता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है, ओए तू यहाँ क्या कर रही है? तूने कहा बाथरूम जा रही है और अब यहाँ इन छोकरों के साथ बैठी है। एक लड़की चिढ़कर खड़ी होती है, हद है यार, अब मैं यहाँ कभी नहीं आ रही। यहाँ की ऑडियंस अब तो बेहद वाहियात हो चुकी है। फिर वो उस आदमी की तरफ देखती है और कहती है, जब मैं बिना ड्रिंक के निकल गई तब तुझे खुद समझ जाना चाहिए था कि शायद तेरी शक्ल ही इतनी खतरनाक है कि मैं वहाँ से चली गई और चुपचाप दफा हो जाना चाहिए था, लेकिन तू अभी भी कुत्तों की तरह पीछे पड़ा है। वो आदमी गुस्से से दांत पीसने लगता है, क्या बोली तू? अब तू मेरा दिमाग गर्म कर रही है। मोह्युक बेकार की लड़ाई से बचने के लिए सोचता है, इस फालतू के झगड़े में फंसने से बेहतर यही होगा कि मैं अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। मोह्युक खड़ा होता है, सॉरी, लेकिन हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। फिर वो म्योंगसू की तरफ मुड़ता है, म्योंगसू चल निकलते हैं यहाँ से। म्योंगसू गुस्से से चुपचाप बैठा रहता है। फिर वो जोर से बोलता है, भाड़ में जा तू। पूरा क्लब चौंक जाता है, सब चुप हो जाते हैं। वो आदमी गुस्से से कहता है, अबे क्या कहा तूने? क्या तूने मुझे अभी गाली दी? मोह्युक तुरंत बात संभालते हुए कहता है, यार म्योंगसू क्या हो गया तुझे? लगता है तूने ज्यादा पी ली है, चलते हैं यहाँ से। म्योंगसू गुस्से से कहता है, क्या गलत कहा मैंने? जब हम भी यहाँ पीने आए हैं तो दूसरों की बकवास क्यों सुने? मोह्युक म्योंगसू का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है और कहता है, तू अपने डैड का बिजनेस खराब कर देगा, चल चुपचाप निकलते हैं यहाँ से। मोह्युक, म्योंगसू और ह्यंगसंग दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तभी वो गुस्सैल आदमी उनके पैरों की तरफ बोतल फेंकता है और चिल्लाकर कहता है, अबे साले कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ हरामियों। तभी वेटर तेजी से बीच में आता है और ब्यून को रोकने की कोशिश करता है। अरे बाप रे, मिस्टर ब्यून, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे बॉस के बेटे और उनके दोस्त हैं। हो सकता है ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करते हुए ज्यादा पी ली होगी इन्होंने, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए सर। ब्यून एकदम आग बबूला होकर वेटर को धक्का देता है, जिससे वेटर सीधा जमीन पर गिरता है। छोड़ मुझे साले। फिर उसे जमीन पर लाते मारना शुरू करता है और चिल्लाते हुए कहता है, अबे हरामी, मुझे जोकर समझ के रखा है तूने? ये देखकर क्लब में अफरा तफरी मच जाती है। कस्टमर्स डर के मारे भागने लगते हैं। तभी म्योंगसू के पापा तुरंत सीन में आते हैं। हे भगवान, मिस्टर ब्यून रुकिए, आप फिर से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ब्यून अभी भी गुस्से में था। मिस्टर ली, क्या आपको नहीं पता, हमने नापो डोंग को टेक ओवर कर लिया है। मैं चाहता तो तुम्हारे क्लब को बंद करवा सकता था, पर मैंने तुम्हारे साथ डील की कि मैं तुम्हें ड्रिंक सप्लाई करूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मोह्युक सुन लेता है और मन में कहता है,
तो ये है वो आदमी जो म्योंगसू के पापा को नकली विस्की बेच रहा है। मिस्टर ली सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मेरा बेटा थोड़ा नासमझ है, जरूर उसने कुछ गड़बड़ की होगी। अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आइए अंदर चलकर बात करते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो मुड़कर म्योंगसू की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोग अब तक यहीं खड़े हो, चलो फौरन निकलो यहाँ से। म्योंगसू तुम घर जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। मोह्युक म्योंगसू के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, म्योंगसू चलते हैं यहाँ से। तभी पीछे से ब्योन चिल्लाता है, अबे ओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग, वहीं रुको हरामियों। मिस्टर ली उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अरे मिस्टर ब्योन प्लीज बच्चों को जाने दीजिए, हम आपस में बात कर लेंगे, प्लीज अंदर चलिए। इतने में चटाक मोह्युक और उसके दोस्त मुड़कर देखते हैं। ब्योन ने मिस्टर ली को एक जोरदार चांटा जड़ दिया था। ब्योन कहता है, ओए मिस्टर ली, तू मेरा मजाक बना रहा है क्या? बाकी सब छोड़, मैं तुझसे इसीलिए इज्जत से पेश आता था क्योंकि तुम मुझसे बड़ा है, लेकिन अब तू ही बेशर्मी दिखा रहा है। इस उम्र में अपने से छोटे लड़के से थप्पड़ खा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ब्योन आपा खो देता है और मिस्टर ली को जोर की लात मारता है। जब मैं अच्छे से बर्ताव कर रहा था तब तमीज से पेश आनी चाहिए थी तुम्हें। ये देखकर म्योंगसू गुस्से से ब्योन को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। साले हरामी, तूने मेरे डैड को मारा। लेकिन ब्योन उसकी बात काटता है, उसका मुक्का डॉज करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। फिर उसे बालों से पकड़ते हुए कहता है, ओए मिस्टर ली के लौंडे, आज तुझे सबक सिखाऊंगा कि जिसके बारे में कुछ पता ना हो उससे पंगा लो तो कैसी मार पड़ती है। मिस्टर ली घुटनों के बल गिर जाते हैं और ब्योन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, प्लीज मिस्टर ब्योन, अब और नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, अगर मारना है तो मुझे मारो। ब्योन उसे ताना मारता है। अरे बाप रे, बाप और बेटे का क्या प्यार है, अब तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, अगर इतना ही शौक है तो मैं तेरी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। ब्योन जैसे ही मिस्टर ली को मारने के लिए हाथ उठाता है, उसी पल मोह्युक उसका हाथ बीच में पकड़ लेता है। बस बहुत हुआ, तुम हद पार कर रहे हो। ब्योन आंखें तैरात करते हुए कहता है, अबे तू होता कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाला? मोह्युक बेखौफ लिहाजे में बोलता है, चाहे जितना भी गुस्सा हो, एक बाप को उसके बेटे के सामने मारना ठीक नहीं होता। क्या अब तक जो किया वो काफी नहीं था? अब यहीं रुक जाओ। ब्योन हाथों से अपना चेहरा पकड़ लेता है और चिढ़ते हुए कहता है, आजकल के लौंडों में जरा भी डर नहीं बचा। वो गुस्से से मोह्युक को मारने के लिए झपटता है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है। लेकिन मोह्युक बिना ज्यादा मेहनत के मुक्के को आराम से डॉज कर देता है। ब्योन गुस्से से कांप उठता है। अबे कमीने, तू तो गया आज। फिर वो अपने आदमियों से कहता है, पीटो इसे, बचना नहीं चाहिए। ब्योन के आदमी मोह्युक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी ब्योन का एक आदमी हवा में उड़ता है। ब्योन चौंक जाता है। अबे ये क्या था, किसने किया ये? वो अपनी बात पूरी ही कर पाता कि एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है और वो दूर जमीन पर जाके गिरता है। मोह्युक उसी दिशा में देखता है जहाँ से पंच आया था। मोह्युक उस आदमी को पहचानते ही चौंक जाता है। पार्क डोंगसू अपने हाथों को घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या खूब मजे कर लिए तूने मेरे गैर हाजिरी में? वो आदमी पार्क डोंगसू को देखकर चौंक जाता है। पार्क डोंगसू तुम? डोंगसू ताना मारते हुए बोला, तू अभी तक पकड़ा नहीं गया? क्या बात है, क्या तू इतना शरीफ गुंडा है कि पुलिस ने तुझे अनदेखा कर दिया? ब्योन थोड़ा घबरा जाता है। पार्क डोंगसू, ये इलाका अब मेरा है। डोंगसू एक कदम आगे बढ़ता है। तो क्या हुआ, नापोडोंग पहले भी तेरा नहीं था? फिर डोंगसू उसके कंधे पर हाथ रखता है और बड़े ही धमकी भरी आवाज में कहता है, अब मैं आ गया हूँ, इससे पहले मैं तेरा सिर फोड़ दूं, चुपचाप निकल जा यहाँ से। ब्योन पसीना पसीना हो जाता है। अंदर से गुस्सा भी है, लेकिन डर साफ साफ झलक रहा है। फिर डोंगसू मोह्युक की तरफ आता है और कहता है, अरे मेरे प्यारे कांग मोमू, कैसा है भाई? तुझे फिर से देखकर अच्छा लगा। क्या बोलता है, मेरे साथ एक ग्लास सोजू हो जाए? मोह्युक राजी हो जाता है। फिर दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। डोंगसू मोह्युक का ग्लास भरते हुए कहता है, तू पूरे देश में टॉप किया है। मैं जानता था तू थोड़ा अजीब है, पर पढ़ाई में इतना अच्छा होगा ये नहीं सोचा था। मोह्युक सवाल करता है, तुम वापस कब आए? डोंगसू कहता है, मैं कब से आ गया हूँ, लेकिन धीरे धीरे और चुपचाप पुरानी एरियाज को वापस लेने में थोड़ा टाइम लग गया। मोह्युक फिर सवाल करता है, क्या तुम पहले भी इस एरिया को मैनेज करते थे? डोंगसू ड्रिंक का सिप लेते हुए कहता है, हाँ, नापोडोंग से लेकर बोसुडोंग और योंडोंग पूरा इलाका पहले हमारा ही था। मैंने सोचा था वापस लेने में मुश्किल होगा, पर ज्यादातर लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था, इसीलिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं करनी पड़ी। सासुसंग गैंग जिसमें मैं था उसे तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। अगर तूने मुझे पहले वॉर नहीं किया होता
तो आज मैं जेल के अंदर सड़ रहा होता। तेरी वजह से मैं बच पाया। फिर डोंगसू आगे सवाल करता है, तो बता अब तू क्या चाहता है? मोह्युक कहता है, क्या मतलब? फिर डोंगसू कहता है, तूने मेरी जान बचाई है भाई, तो अब मेरी बारी है। मैं तुझ पर कोई कर्ज नहीं रखना चाहता। तुझे कुछ भी चाहिए तो बता। ये सुनकर मोह्युक एक हल्की सी मुस्कान देता है। फिर सवाल करता है, तुम्हें पूरे बुसान को कंट्रोल में लेने में कितना टाइम लगेगा? डोंगसू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। भाई, मैंने तुझसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो तू मेरे बिजनेस की फिक्र क्यों कर रहा है? मोह्युक थोड़ा सख्ती से कहता है, अभी के लिए मुझे यही चाहिए। डोंगसू थोड़ी देर सोचता है। अगर सब सही चला तो आधे साल में हो सकता है, और अगर थोड़ा झंझट हुआ तो 1 साल भी लग सकता है। अब ज्यादातर लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं, बचे हैं तो बस छोटे मोटे गैंग्स। मोह्युक कहता है, ऑल राइट, जल्द से जल्द बुसान को अपने कब्जे में ले लो। पुलिस और प्रोसिक्यूटर को अच्छे से मैनेज करो, उनसे रिश्ता बनाकर रखो। अगर घूस भी देना पड़े तो कोई कंजूसी मत करना। सबको संभालते हुए काम करो, और सबसे जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए कभी पकड़े मत जाना। फिर मोह्युक चेतावनी देता है, लेकिन सुनो, ड्रग्स बिजनेस से दूर रहना, क्योंकि बहुत जल्द इस पर सख्त कार्रवाई शुरू होने वाली है, जैसे पहले कभी नहीं देखी गई थी। चाहे पुलिस प्रोसिक्यूटर से कितना भी लिंक हो, इस बार इससे बच पाना मुश्किल होगा। इसी बीच धीरे धीरे अपने बिजनेस को रात से निकालकर दिन में आगे बढ़ाने की तैयारी करो। डोंगसू हैरान हो जाता है, हाँ, दिन में? देख छोटू, हमारे जैसे लोग कभी रोशनी में नहीं आ सकते। अगर मैं अपना बिजनेस दिन में चलाने लगा तो रात में मेरी जगह लेने के लिए कोई ना कोई उठ खड़ा होगा, और फिर मुझे ये पूरा जंग फिर से लड़ना होगा। जिस पे मोह्युक ठंडे आवाज में कहता है, ये सब बस दिखावे के लिए होगा। अगर तुम्हें कानून के सारे रूल्स फॉलो करने ही थे तो फिर गैंगस्टर बनने का क्या मतलब रह गया? सियोल की गैंग्स तो पहले ही कॉर्पोरेट बनने की प्रोसेस में लग चुकी है, तो अब बुसान को भी तेजी दिखानी होगी, वरना बाद में सियोल वाले यहाँ भी कब्जा जमा लेंगे। अभी से काबिल लॉयर्स हायर करो और धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू करो। जब पूरा बुसान तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए तो आगे बढ़ना सियोल की तरफ। डोंगसू चौंक जाता है, क्या सियोल? तू सोच रहा है ये इतना आसान है क्या? सियोल कोई जगह नहीं है, वो एक जंग का मैदान है। जंग का मैदान, देश भर के सारे लोग वहाँ लड़ने आते हैं। मोह्युक एक हल्की हंसी देता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और तैयारी शुरू करो। डोंगसू एक गहरी सांस लेता है। तू जो बोल रहा है वो पागलपन है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी यकीन सा होता है। फिर वो अपना ग्लास उठाता है और कहता है, ठीक है, इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, करते हैं ट्राई सियोल की तरफ। मोह्युक डोंगसू का ग्लास भरता है, फिर अचानक कहता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। इस पूरे प्रोसेस में मेरा नाम या पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। बाहर के लोगों के लिए हम एक दूसरे से अनजान हैं। फिर मोह्युक ड्रिंक की चुस्की लेते हुए सोचता है, जब तक मैं चेयोन फैमिली से लड़ने के लिए तैयार ना हो जाऊं, तब तक मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता। वहीं दूसरी तरफ चेयोन मैंशन में चेयोन तेसन न्यूज़पेपर में मोह्युक की एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिसमें उसने कहा था कि पढ़ाई करना उसके लिए सबसे आसान चीज है। चेयोन तेसन इसे पढ़कर जोरों जोरों से हंसने लगता है, जिस पे डायरेक्टर पूछता है कि वाकई में इतनी खुशी हो रही है चेयरमैन? तेसन अभी भी मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, खुश क्यों ना हो, हमारे ही खून का एक लड़का ना सिर्फ कोरिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में गया बल्कि पूरे देश में टॉप किया है। फिर वो एक प्राउड सा स्माइल देते हुए कहता है, आज सुबह जब मैंने उस सैमसंग ग्रुप के बुढ़े से बात किया तो मन एकदम ताज़ा हो गया। तुम्हें भी पता है ना कैसे वो लोग हमेशा हमें नीचा देखते हैं, ये कहकर कि हम तो बस पैसे वाले गवार है। वो लोग अपने बच्चों के बारे में बड़ाई करते फिरते थे, ये हार्वर्ड में है, ये ऑक्सफोर्ड में है, विदेश में पढ़ रहा है। जिस पे डायरेक्टर थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन चेयरमैन, अब वही लोग आपके सामने पैसे के लिए घुटने टेकते हैं। तेसन कहता है, पीछे हमेशा हमारी बुराई करते हैं, लेकिन जब मदद चाहिए होती है तो घुटनों के बल आ जाते हैं। ऐसे ही है ये लोग। मैं तो प्राइमरी स्कूल तक भी नहीं गया, जल्दी पैसे कमाने के लिए काम शुरू कर दिया। मेरे अपने बच्चे भी पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। अगर मेरे पास पैसे ना होते तो वो लोग तो कॉलेज का मुंह भी ना देख पाते। फिर डायरेक्टर कहता है, लेकिन आपकी बेटी मिस मिसुक, वो तो कोरिया यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर बनी थी ना, आपने तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का 1% शेयर भी दिया था। तेसन थोड़ा नर्म पड़ जाता है। हाँ, मिसुक वाकई में होनहार थी, लेकिन मुझे ये लड़का मोह्युक ज्यादा पसंद है। काश वो मेरा पोता नहीं बल्कि असली बेटा होता, छा सरनेम के साथ। चेयोन तेसन एक पल के लिए सोच में डूब जाता है। फिर वो कहता है, खैर, न्यूज में प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में क्या कह रहा है? डायरेक्टर बताता है, वो अभी भी ट्रांजिशन कमेटी के मेंबर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। वैसे चेयरमैन, आपको उसमें 2 पद मिले हैं। तेसन कहता है, 2 पोजीशन? डायरेक्टर कहता है, हाँ,
इस बार सिविलियन गवर्नमेंट आई है तो उनसे ज्यादा मांग करना। तेसन उसे बीच में ही रोक देता है। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। 2 पोजीशंस। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कौन से पोजीशन सबसे ज्यादा काम आएंगे? डायरेक्टर जवाब देता है, चेयरमैन मुझे लगता है चीफ ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और चीफ ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, इनमें किसी को बिठाना सही रहेगा। तेसन कहता है पॉलिटिकल अफेयर्स, लेकिन क्यों? डायरेक्टर बताता है पॉलिटिकल अफेयर्स पुलिस और प्रोसिक्यूशन को हैंडल करता है, तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तेसन कहता है ठीक है, वैसा ही करो। वो लोग वैसे भी सीधा ब्लू हाउस रिपोर्ट करेंगे। फिर वो पूछता है सुहान और सुमन आजकल क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर बताता है सेकंड बॉस शायद कोई नया बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तेसन कहता है लेकिन कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्टर बताता है ऐसा लग रहा है ये बिजनेस गैंगस्टर से जुड़ा है। तेसन चौंक जाता है, क्या गैंगस्टर्स? लेकिन ज्यादातर गैंग तो क्राइम वॉर के दौरान अरेस्ट हो गए थे ना। डायरेक्टर बताता है ये कोई दूसरा गैंग है। ये गैंग एज़ुर विंड सोसाइटी के साये में चुपचाप पनप रहा था। तेसन हक्का बक्का रह जाता है, क्या एज़ुर विंड सोसाइटी? आखिर ये लोग उससे क्यों जुड़ रहे हैं? डायरेक्टर बताता है लगता है कि वो स्लॉट मशीन बिजनेस में उतरने वाले हैं। तेसन भड़क जाता है, स्लॉट मशीन? बस जुए का धंधा, इनकी यही औकात है, यही कर सकते हैं ये लोग। फिर डायरेक्टर बताता है उसने असेंबली किम को घूस दी, जो उसका ससुर भी है, और उसी ने उसकी लाइसेंसिंग में मदद की। असेंबली मैन किम पहले ही पॉलिटिकल फंड जुटा चुका है। तेसन की नाक सिकुड़ जाती है, अपने ससुराल वालों के लिए ये छोटा मोटा काम कर रहा है। मैंने कितनी बार समझाया था उसे एज़ुर विंड सोसाइटी से दूर ही रहना। जिस पे डायरेक्टर पूछता है तो क्या हमें इस मामले में दखल देना चाहिए चेयरमैन? तेसन कुछ देर सोचता है, नहीं अभी नहीं, बस उन पर नजर रखो, ये मेक श्योर करो कि वो आगे कोई गड़बड़ ना कर सके। फिर तेसन सीरियस हो जाता है और सोचता है एज़ुर विंड सोसाइटी, काश मैंने जवानी में उनकी ताकत का सहारा न लिया होता। ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है, लेकिन मरने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस श्राप जैसी कड़ी को तोड़कर ही रहूंगा। चेयॉन मैंशन में मोह्युक अंदर आता है और कहता है दादाजी मैं आ गया। चेयॉन तेसन खुशी से जवाब देता है वेलकम बैक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद दोनों चेयॉन तेसन के ऑफिस में बैठते हैं। तेसन पूछता है सियोल में रहने के लिए कोई जगह देखी? फिर वो चाय की चुस्की लेते हुए कहता है अगर कुछ चाहिए हो तो बताना, मैं तेरे लिए अपार्टमेंट, ऑफिस या कॉलेज के पास घर दिला सकता हूँ। एक हाउसकीपर रखवा दूँ ताकि तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे सके। मोह्युक जवाब देता है अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तेसन हैरान हो जाता है। मोह्युक बताता है जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से सोच रहा था मैं यहीं रहूं। मम्मी ने भी अपना बचपन यहीं गुजारा था, तो अगर मैं यहाँ रहूं तो शायद मैं उनसे थोड़ा और करीब महसूस करूं। और हाँ, मैं आपको भी ज्यादा देखना चाहता हूँ दादाजी। तेसन मुस्कुराता है और कहता है ओहो, तुम्हें तो इस बुढ़े को बातों से खुश करना अच्छे से आता है। खैर, जो चाहो वही करो। पिछली जिंदगी में मोह्युक इस घर में बस तब आता था जब उसके दादाजी बुलाते थे। ना कोई फैमिली गेट टुगेदर, ना कोई अपनापन, सब उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन अब जब उसने कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में टॉप स्टूडेंट बनकर एडमिशन लिया है तो वो अब दादाजी के लिए गर्व की वजह है। तो जाहिर है अब उनका बर्ताव भी बदला हुआ है। इसके बाद तेसन थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो ठीक है, 3 साल पहले जो वादा किया था वो पूरा किया है तूने, अब इनाम में क्या चाहिए तुझे? मोह्युक हल्की सी स्माइल देता है, लगता है आपको बहुत जल्दी थी जानने की, इसीलिए ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म होते ही बुला लिया आपने। तेसन कहता है जल्दी? कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एडमिशन लेना या एंट्रेंस एग्जाम में फुल स्कोर कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन तूने वो हासिल किया है। तो मैं क्यों ना जानना चाहूँ कि आखिर ऐसा क्या चाहिए था तुझे जिसके लिए तूने इतनी जी जान लगा दी। चल अब बता क्या चाहिए तुझे? मोह्युक थोड़ा सीरियस हो जाता है। मैं आपके काम के बारे में सीखना चाहता हूँ दादाजी। तेसन चौंक जाता है। पास ही खड़े डायरेक्टर हा भी मोह्युक को हैरानी से देखता है। तेसन कहता है तू मेरे काम के बारे में सीखना चाहता है? क्या तू ये बात पूरे होशो आवाज में कह रहा है? जानता है ना मैं किस टाइप का काम करता हूँ? ये जो प्राइवेट मनी लेंडिंग है ये बस उधार देने और पैसे वसूल जितना सीधा काम नहीं है। मोह्युक जवाब देता है मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि आप जो करते हैं वो आम लोगों का काम नहीं है, इसीलिए तो सीखना चाहता हूँ ताकि इसके बारे में और भी गहराई से जान सकूं। तेसन खामोश हो जाता है और बस मोह्युक को गौर से देखता है। वहीं मोह्युक सोचता है मैंने बहुत सोचा इस बारे में, अगर मुझे दादाजी की पूरी दौलत पर पकड़ बनानी है और उन चेयॉन ब्रदर्स से बदला लेना है तो मुझे क्या चाहिए? पैसे,
लोग या फिर वो रियल एस्टेट और स्टॉक्स जो आने वाले टाइम पर आसमान छूने वाली है। सच कहूँ तो मेरे पास जो फ्यूचर की नॉलेज है उसे इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे कमाना कोई मुश्किल नहीं है। स्टॉक, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज सब कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे पैसे कमाने लगूँ तो एक ना एक दिन ये बात खुल ही जाएगी और फिर मेरे वो दो अंकल चेयोन सुहान और चेयोन सुमन मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। सच कहूँ तो मेरे पास अभी खुद को बचाने की ताकत नहीं है, इसीलिए जो पैसे मुझे उनसे लड़ने के लिए चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो छुपे हुए हो, जिसके बारे में किसी को भनक ना लग सके। और उसके लिए मेरे पास अभी जो सबसे सही रास्ता है वो ये है, दादाजी के साथ रहकर उनका भरोसा जीतकर काम सीखने का नाटक करते हुए उनको मेरी उंगलियों पर नचाना। फिर तेसन कहता है, तो तू कह रहा है तू मेरे काम के बारे में सीखना चाहता है? हाँ, यही मांगा तूने? 3 साल पुरानी उस शर्त का इनाम, क्या ये इतना ही वर्थ था तेरे लिए? तुझे पता है ना, तो इससे भी कई बड़ी चीज मांग सकता है, कुछ ऐसा जो अभी तेरे हाथ में नहीं आ सकता। मुह्युक बड़े ही कामली जवाब देता है, सीधा मछली मांगने से फायदेमंद यही होगा कि मैं सीधा मछली ही पकड़ना सीख जाऊं। तेसन मुस्कुराता है, फिर वह बगल में खड़े डायरेक्टर हा की ओर मुड़ता है और कहता है, डायरेक्टर हा, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? डायरेक्टर हा थोड़ा डाउट में कहता है, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मुझे लगता है यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद शुरू करना ज्यादा सही रहेगा। मुह्युक बिना रुके बीच में बोलता है, मुझे पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं है, मैं अभी से शुरू करना चाहता हूँ। तेसन और डायरेक्टर हा दोनों चौंक कर मुह्युक की ओर देखते हैं। तेसन बोलता है, तू ये क्या बोल रहा है? जिसकी तू बात कर रहा है ये कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल है, क्या तुझे जज, प्रोसिक्यूटर या वकील नहीं बनना? मुह्युक जवाब देता है, कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सिर्फ ये साबित करने के लिए था कि मेरे पास काबिलियत और जज्बा दोनों है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं। पर असल में मैं जो बनना चाहता हूं वो है आपकी तरह ताकतवर इंसान। तेसन चुपचाप मुह्युक की बात सुनता है। मुह्युक आगे कहता है, अगर आप चाहें मैं वकील बनूं तो मैं वो भी कर लूंगा। जब भी आप कहें मैं बार एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। तेसन थोड़ा सख्ती से कहता है, तू बार एग्जाम देने की बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई तुझे थाली में परोस कर देने वाला हो। डायरेक्टर हा मुह्युक को घूरते हुए सोचता है, ये लड़का नहीं, ये आदमी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। शायद इसमें वो काबिलियत है जो मैंने कभी नहीं सोची थी। चेयोन तेसन कहता है, ठीक है, जैसा तू चाहता है ट्राई करके देख ले। फिर वो डायरेक्टर की ओर मुड़कर कहता है, डायरेक्टर ये शुरुआत तुमसे करेगा, इसे तुम्हारा काम सिखाओ। डायरेक्टर सिर हिलाता है, जी सर। इसके बाद डायरेक्टर मुह्युक को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और समझाता है, चेयरमैन का असली बिजनेस लोन है, सीधा कहूँ तो ये प्राइवेट लोन है। कुछ लोग इसे मनी लेंडिंग भी कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ कानून के दायरे में होता है, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें कानून अच्छे से समझना होगा। हमारे पास जो रकम डील होती है वो छोटी मोटी नहीं होती, इसीलिए हमें फुल प्रूफ कोलेट्रल चाहिए होता है, जैसे कि रियल एस्टेट, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स और कभी कभी स्टॉक्स। लेकिन स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इसीलिए हम उन्हें तभी एक्सेप्ट करते हैं जब उनका कंपनी के शेयर पर डायरेक्ट असर हो। मुह्युक बड़े ही ध्यान से ये सब कुछ सुन रहा था। डायरेक्टर कंटिन्यू करता है, चेयरमैन खुद डोमेस्टिक कॉन्ग्लोमरेट से डील करते हैं। जब उन्हें तुरंत बड़ी रकम की जरूरत होती है या बैंक जिनकी मदद नहीं कर सकते, तब हम उन क्लाइंट्स को फंड देते हैं। रोज की डील कम से कम कुछ दर्जन बिलियन से लेकर सैकड़ों बिलियन वॉन तक जाती है। वहीं मुह्युक सोचता है, इस वक्त कोरिया के बड़े बैंक्स इतने डेवलप्ड नहीं थे, तो म्यांगडोंग जैसे प्राइवेट लेंडर्स ही फाइनेंशियल सिस्टम का दिल थे। दादाजी जैसे लोग इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। डायरेक्टर हा कहता है, तुम्हें पहले इनिशियल नेगोशिएशन का प्रोसेस सीखना होगा, जहां चेयरमैन डोमेस्टिक कॉन्ग्लोमरेट से डील करते हैं। इसके लिए तुम्हें लेजर्स और कोलेट्रल के रिलेटेड लॉस पढ़ने होंगे। फिर वो अचानक एक बड़ी सी पेपर और फाइल की ढेर डेस्क पर पटकता है। ये वो सारे लेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल मटेरियल्स है जो कोलेट्रल के तौर पर हमारे पास है। 3 दिन में ये सब रिव्यू करके मुझे इनका समरी और की पॉइंट्स सबमिट करो। मुह्युक थोड़ा चिढ़ जाता है, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, बट आई गेस मुझे अब सीखने की एक्टिंग करनी होगी। 1 हफ्ते बाद तेसन डायरेक्टर से पूछता है, तो अब जब तुमने उसे सिखाया है, तुम्हारा क्या कहना है डायरेक्टर? डायरेक्टर जवाब देता है, लड़का काफी काबिल है, पैसे के फ्लो को समझना और डॉक्यूमेंट्स में हिडन पैटर्न को ढूंढने में बहुत माहिर है। आमतौर पर इस स्किल को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये बहुत कम समय में ही सीख लिया, जैसे ये सब कुछ वो पहले से जानते हो। तेसन बड़े ही ध्यान से ये सब कुछ सुनता है।
डायरेक्टर आगे कहता है, मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पर कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग रखी थी, लेकिन यंग मास्टर जरा भी नर्वस नहीं हुए। मुझे उनकी जरा भी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तेसन एक प्राउड सा स्माइल देता है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर डायरेक्टर हाँ कहता है, मेरे हिसाब से वो कुछ ही दिन में सारा प्रैक्टिकल काम सीख जाएंगे। तेसन थोड़ा सोचते हुए पूछता है, तो बताओ, क्या मैं उसे म्योंगडोंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी दे दूं? डायरेक्टर हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी? क्या म्योंगडोंग का हेड इसे एक्सेप्ट करेगा? तेसन शांत लिहाज में कहता है, जब मैं अपना काम उसे सौंप रहा हूँ तो मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर चौंक जाता है, लेकिन चेयरमैन, यहाँ तक कि चेयोन, सुमन और सुहान जैसे लोग भी म्योंगडोंग के हेड को संभाल नहीं पाते। क्या यंग मास्टर कर पाएंगे? तेसन जवाब देता है, कभी ना कभी तो उसे इसका सामना करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से करवा ले। तो जाओ, म्योंगडोंग के हेड से मिलो, सारे बैंक बुक्स इकट्ठा करो और मुझे रिपोर्ट करो। डायरेक्टर हाथ सिर झुकाता है, जी सर। तेसन मुस्कुराता है और कहता है, अब देखते हैं क्या ये लड़का वाकई हमारे किसी काम का है या नहीं। एक बड़े से ऑफिस बिल्डिंग में चेयोन सुमन फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये खबर पक्की है? क्या वो सच में म्योंगडोंग के हेड से मिलने जा रहा है? फिर वो कॉल काट देता है। फिर वो उठकर ऑफिस के विंडो की तरफ जाता है और खुद से बड़बड़ाता है, डैड, आप आखिर इस मुहिब के साथ करना क्या चाहते हो? क्या प्लान कर रहे हो आप? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।